दोस्तों, झारखंड के हर एक पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अव्वा आवास योजना का आवेदन चल रहा है। या तो आप आवेदन कर दिए होंगे या फिर आपके पंचायत में जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होना है उस दिन आप आवेदन कर देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि अव्वा आवास योजना का क्या आपको लाभ मिलने वाला है। अभी तक 10 लाख प्लस अव्वा आवास योजना का आवेदन हो चुका है सरकार आपके द्वार कैंप में, लेकिन अभी आवेदन और जारी है। कितना आवेदन होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। केवल 10 दिन का ये डेटा है और अभी पूरा दिसंबर बाकी है, लेकिन लगभग मान सकते हैं कि 10 दिन के अंदर यदि इतना आवेदन हो गया तो अभी लगभग और इतने पूरा दिसंबर बाकी है। 20 लाख प्लस आवेदन होना तय है। अव्वा आवास योजना के अंतर्गत कम से कम 20 लाख आवेदन हो गए, 100% श्योर रखिए। लेकिन इनमें से केवल 2 लाख लोगों को ही अव्वा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल से जानते हैं क्या आप उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपके गाँव में ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा के माध्यम से कैसे स्क्रूटनी किया जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, चलिए हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अव्वा आवास योजना का आवेदन के बाद का प्रोसेस क्या होने वाली है, किस तरह से अव्वा आवास योजना का सैंक्शन किया जाएगा, कैसे एग्रीमेंट किया जाएगा, कैसे लोगों का चयन किया जाएगा, प्राथमिकता सूची कैसे तैयार की जाएगी। चलिए डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक 10 दिन का डेटा, चूंकि 24 नवंबर 2023 से अव्वा आवास योजना का आवेदन शुरू हुई है और अभी तक लगभग 10 दिन का डेटा को ही देखा जाए तो लगभग 10 लाख के समथिंग अव्वा आवास योजना का आवेदन हो चुका है और बाकी अभी पूरा दिसंबर बाकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो 20 लाख प्लस अव्वा आवास योजना का आवेदन 100% हो जाएंगे। टोटल जो आवेदन होते हैं हर एक पंचायत में, इसका एक रेशियो निकाला गया है। तो हर एक पंचायत में जो आवेदन होती है 60% केवल अव्वा आवास योजना का आवेदन होती है। लगभग 60+% अव्वा आवास योजना का आवेदन होता है और बाकी जो 40% बचा वो 40% के अंदर ही बाकी योजनाओं का आवेदन होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगभग 42 योजना का आवेदन हो रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। किन किन योजनाओं का आप आवेदन कर सकते हैं इससे रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जो कि आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हैं क्लिक करके। कैसे सभी योजनाओं का आवेदन कर सकते हैं, किन किन योजनाओं में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, हर एक चीजों को मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अव्वा आवास योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, यह कैसे निर्धारित होगी। यदि आप अव्वा आवास योजना के अंतर्गत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन कर दिए और यदि उसका स्टेटस को चेक करते हैं तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहा होगा, यहाँ पे या तो आपको पेंडिंग दिखेंगे या फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट दिखेंगे या फिर अप्रूव दिखेंगे। तो क्या यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर अप्रूव हो जाने से आपको अव्वा आवास योजना का लाभ मिलना 100% कंफर्म हो गया? नहीं, 100% कंफर्म अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं कि कंफर्म कब तक हो जाएगा। तो जैसे आप अव्वा आवास योजना का आवेदन करते हैं उसके बाद क्या होगा, एक सूची तैयार किया जाएगा। जितने भी पंचायत में आपका आवेदन हुआ अव्वा आवास योजना के अंतर्गत वो एक सूची तैयार किया जाएगा गाँव वाइज, और वो सूची तैयार हो जाने के बाद वो सारा सूची का एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। ब्लॉक से अलग अलग लेवल के स्टाफ का वहां पे रिपोर्ट किया जाएगा। एक ग्राम सभा निर्धारित की जाएगी उसी डेट में। वो डेट आप लोगों को पता चल जाएगा पहले ही। वो डेट आपको आपके वार्ड सदस्य, आपके ग्राम प्रधान, आपके मुखिया जी के माध्यम से, आपके पंचायत सचिव के माध्यम से उस डेट का पता चल जाएगा। और ये जो स्क्रूटनी होने वाली है, ये स्क्रूटनी जनवरी से फरवरी के बीच में होगी। दिसंबर तक में स्क्रूटनी का कोई चांस नहीं है। तो अब हम लोग जानते हैं कि स्क्रूटनी किस आधार पर होगी और ग्राम सभा के माध्यम से कैसे छटनी किया जाएगा, किन लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो एक स्क्रीन पर यहाँ पे एक पेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड के पदाधिकारी के अनुसार इस वर्ष 2 लाख लोगों को ही आवास देने का प्रावधान है, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है और आप हर एक जगह से जान चुके होंगे कि 8 लाख लोगों को अव्वा आवास योजना का लाभ देना है, लेकिन 3 वर्ष में। इस साल 2 लाख, तो टोटल 8 लाख में से इस साल केवल 2 लाख लोगों को ही अव्वा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अव्वा आवास योजना के अंतर्गत अभी जो आवेदन हो रहा है और हो चुका है, इसके अंतर्गत केवल 2 लाख लोगों का ही सिलेक्शन किया जाएगा, चाहे वो 10 लाख आवेदन हो जाए या 20 लाख हो जाए, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। और हटाने के बाद कैसे किस आधार पर हटाया जाएगा वो चलिए हम लोग प्रोसेस जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आवेदन आए हैं सबकी स्क्रूटनी होगी, यानी कि छटनी होगी। जितने भी आवेदन आ गए हैं उनमें से 2 लाख लोगों का चयन किया जाएगा। कैसे चयन किया जाएगा चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि लाभुक पूर्व में कोई भी आवास योजना का लाभ लिया है या फिर नहीं लिया है। कोई भी ऐसा लाभुक है जो पूर्व में कोई भी आवास योजना का लाभ लेनी है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, ये कंफर्म हो जाइए आप, क्योंकि उसी के आधार पर छटनी होगी। आपके ग्राम में ग्राम सभा होगी, बाहर से कोई स्टाफ आएंगे, उनके माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपके घरों का जांच किया जाएगा कि आपके पास कौन सा घर पहले से मौजूद है। साथ में उस ग्राम सभा में वार्ड सदस्य होंगे एंड वार्ड सदस्य के साथ साथ ग्राम प्रधान होंगे, गांव के ग्रामीण होंगे, सभी के बीच में ग्राम सभा में वेरिफिकेशन एंड जांच पड़ताल सारा चीजों को वहां पे किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन वहीं पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यह देखा जाएगा कि पहले से आपको कोई आवास योजना का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है। यदि नहीं मिला है तो आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि और क्या चीजों की यहाँ पे जांच किया जाएगा। क्या आपके पास कोई भी 4 पहिया वाला कोई भी वाहन या फिर 3 पहिया वाला कोई वाहन है तो ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि उपकरण कोई भी है 4 पहिया वाला या फिर
3 पहिया वाला, तो वैसे लोगों को भी अव्वा आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि क्या आप सरकार को कोई भी टैक्स पेमेंट करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, उसके बाद आप टैक्स पेमेंट करते हैं, तो वैसे लोगों को भी अव्वा आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एंड उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि उस परिवार में, जिस परिवार से अव्वा आवास योजना का आवेदन हुआ है, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति का सरकारी कोई जॉब है या फिर अर्ध सरकारी कोई जॉब के अंतर्गत आते हैं, तो वैसे लोगों को अव्वा आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा, वहीं पे छटनी कर दिया जाएगा। एंड आयकर दाता की बात मैंने पहले कर दिया गया है, जिसकी यहाँ पे जिक्र की हुई है। एंड उसके बाद यदि आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज है, तो वैसे लोगों को भी अव्वा आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपके पास 2.5 एकड़ से अधिक कोई भी सिंचित भूमि है, तो वैसे लोगों को अव्वा आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एंड अब हम लोग जान लेते हैं कि वैसे लोग जिनको कि इस योजना में प्राथमिकता दिया जाएगा, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि किनको अव्वा आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन किन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा अव्वा आवास योजना के अंतर्गत, वो बातें अब हम लोग जान लेते हैं। वैसे लोग जो कि पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत आते हैं, उनको इस योजना में प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि वेटिंग लिस्ट तैयार होती है तो उन लोगों को नंबर 1 पे रखा जाएगा और वहां से सूची तैयार की जाएगी। प्राकृतिक आपदा के शिकार कोई भी लोग हैं, जैसे कि कोई भी प्राकृतिक आपदा उनके साथ हुआ है, उनके परिवार में किसी के साथ हुआ है, तो वैसे लोगों को वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट नंबर रैंक पे रखा जाएगा एंड उसके आधार पर सूची तैयार किया जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया के लिए निर्धारित की गई है कि यदि आप या फिर आपके परिवार में बंधुआ मजदूर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं, कोई भी ऐसा मजदूर है जो कि बंधुआ मजदूर है, रिहा किए गए कोई मजदूर है बंधुआ मजदूर के अंतर्गत, तो वैसे लोगों को अव्वा आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दिया जाएगा। कोई भी विकलांग लोग हैं, वैसे लोगों को भी इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आपने समझ लिए कि कैसे आपको स्क्रूटनी के अंतर्गत लोगों को छटनी किया जाएगा एंड कैसे प्राथमिकता लोगों को दिया जाएगा। एंड उसके अंतर्गत यहाँ पे बनेगी वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट तैयार होने के बाद, जैसे कि वेटिंग लिस्ट में जिनका 1 नंबर में नाम होगा, उनको पहले आवास योजना का लाभ मिलेगा। जैसे 1 नंबर में होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से जो कि नंबर 1 में या फिर जिनका नाम सबसे ऊपर में होगा, उन लोगों को सबसे पहले आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अब ये निर्भर करेगी आपके ग्राम में कितने टारगेट को दिया गया है, तो ये निर्भर करेगी कि आपके पंचायत में कितने टारगेट दिया गया है। तो टारगेट को कैसे डिसाइड किया जाता है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो कि आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पंचायत में कितने टारगेट, आपके गाँव में कितने टारगेट दिया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 लाख पूरे झारखंड में इस साल अव्वा आवास योजना का सेंशन होने का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। तो झारखंड में 24 जिले हैं, 24 से डिवाइड कीजिए 2 लाख को, एंड उसके बाद आपके जिले में कितने ब्लॉक हैं उस संख्या से डिवाइड कीजिए, एंड आपके ब्लॉक में कितने पंचायत में उस संख्या से डिवाइड कीजिए, एंड आपके पंचायत में कितने गांव है उस संख्या से डिवाइड कीजिए। तो लगभग आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में कितने अव्वा आवास योजना का टारगेट आ सकता है। 2 से 5 के बीच में आपके ग्राम में अव्वा आवास योजना का टारगेट आने वाली है, इससे ज्यादा आने की चांस बहुत ही कम है। तो इतने ही लोगों को इस साल अव्वा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, और ये वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत जिनका श्रेणी में सबसे ऊपर में नाम होगा, उन्हीं को अव्वा आवास योजना का लाभ सबसे पहले दिया जाएगा, और जिनका नाम नीचे चले जाएगा, यदि वो टारगेट के श्रेणी में आते हैं तो उनको अव्वा आवास योजना का लाभ मिलेंगे, यदि नहीं आ पाते हैं तो उनको अव्वा आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये डिसाइड किया जाएगा कि अव्वा आवास योजना का लाभ आपको मिलना है या फिर नहीं मिलना है। जैसे वेटिंग लिस्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद अव्वा आवास योजना का एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट का प्रोसेस मैं बता दूंगा जैसे एग्रीमेंट शुरू होगा। अभी तक एग्रीमेंट शुरू नहीं हुआ, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हमें पता नहीं चली है। तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपके सामने वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो वेटिंग लिस्ट के बाद एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। लगभग 4 किस्त में आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, एंड उसके बाद नरेगा का भी पैसे आप रिसीव कर सकते हैं, जिसमें लगभग 24,225 रुपए आपको दिए जाएंगे, जो कि नरेगा के माध्यम से आपको पेमेंट मिलेंगे। ये पैसे आपको कैसे रिसीव करना है, इस रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जब ये योजना शुरू हो जाएगी। अभी तो केवल आवेदन हो रहा है। दोस्तों, अव्वा आवास योजना का फॉर्म को कैसे आपको सही तरीके से फिलअप करना है, मैंने डिटेल से फॉर्म को भर के मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको लाभुक का नाम को एंटर करना है, कहां पे आपको कौन सा एड्रेस, कौन सा डिटेल्स को आपको सही तरीके से फिलअप करना है। मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है वीडियो में, तो आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है यदि आप अभी तक अव्वा आवास योजना का फॉर्म को नहीं भरे हैं। एंड उसके साथ साथ प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करने, कैसे डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना है, कहां पे जमा करना है, मैंने डिटेल से उस वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ है। एंड आई होप इन चीजों को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि कैसे आपको अव्वा आवास योजना का लाभ मिलेंगे। मैंने डिटेल से बताने का प्रयास किया हुआ है। एंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यदि आपका आवेदन अप्रूव हो जाती है या एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप 100% कंफर्म नहीं हो सकते कि आपको आवास योजना का लाभ मिलेंगे। केवल आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि सूची में आपका नाम आ चुका है। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट के आधार पर ही आपको अव्वा आवास योजना का लाभ मिलेंगे। तो मेन चीजें होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो भी चीज डिसाइड होगी, जिनको भी अव्वा आवास योजना के अंतर्गत श्रेणी में वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर में रखा जाएगा, उन्हीं को केवल अव्वा आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि अव्वा आवास योजना का लाभ आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद लगभग आप 90% कंफर्म हो गए होंगे कि आपको आवास योजना का लाभ मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।